हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएसआई के लिए 90 डेज़ का चैलेंज कर रहा हूँ। आज उसका मेरा 24वां दिन है। तो आज मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी बज रहा है 10:42। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा अभी पूरे सभी स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आज मेरी टू डू लिस्ट में क्या था और कितना पूरा हुआ है। ठीक है, ये है यूपीएसआई डे 24। ठीक है, 90 डेज़ का चैलेंज है और ये 24वां दिन है मेरा। सबसे पहले मैंने पुरस्कार रचनाएं, विलोमसत, पर्यायवाची और स्क्वायर क्यूब टेबल ये कंप्लीट किया था सुबह। ये करता हूँ 1.5 घंटे करता हूँ तो सब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैंने किया मैथ की प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2 क्लास ली और उसके बाद उसका पूरा रिवीजन किया। राहुल तेवतिया सर से क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने करंट अफेयर में जून का TWA मंथली वीडियो पढ़ी हैं, उनसे मैं कर रहा हूँ और क्योंकि उनकी PDF मिल जाती है। और इसके बाद पॉलिटी में संघ सरकार चल रहा मेरा आर्टिकल 52 से 151। इसमें हमने राष्ट्रपति जो था कंप्लीट किया है और इसके कल हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रीजनिंग का सेट 1 लगाया है। ये मॉक टेस्ट में ही सेट 1 कर रहा हूँ। जैसे मॉक टेस्ट है उसके अलग अलग स्लॉट होते हैं, सेक्शन होते हैं। जैसे हिंदी हुआ और मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, ये सब मैंने आज रीजनिंग का लगाया था। उसमें 40 क्वेश्चन थे तो ये कंप्लीट किया था। उसके बाद हिंदी में क्रिया ये कंप्लीट किया है। उसके बाद अब ये कल मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा। इसके बाद मूल विधि में NSA कंप्लीट किया है और मॉक एनालिसिस किया है। ये संडे वाला फुल मॉक लगाया था, उसका एनालिसिस किया है। इसका एनालिसिस 2 दिन तक करूँगा डिटेल से। तो आपको अब दिखाता हूँ पॉलिटी में मैंने क्या पढ़ा है। संघ सरकार में राष्ट्रपति जो पढ़ा है अपने नोट्स में दिखाता हूँ आपको। आज यहाँ से पढ़ा है संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ये आती है पार्ट 5 में और पार्ट 5 में है आर्टिकल 52 से 151 में। अब संघ सरकार क्या है? संघ सरकार, संघ कार्यपालिका, संघ विधायिका में होते हैं संसद मतलब संघ विधायिका को संसद कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा जुडिशरी। ठीक है, अब संघ कार्यपालिका में कौन कौन होता है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ सरकार का मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद का हेड होता है वो होता है PM, प्रधानमंत्री। और इस मंत्रिपरिषद में होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री। अब आ जाए यहाँ पे संसद। जैसे संघ विधायिका है, इसमें ये किससे मिलकर बनती है? ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद बनती है। जुडिशरी में आ जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखेंगे मंत्रिमंडल को हम कैबिनेट कहते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जैसे सबसे बड़ा जो भाग है ये मंत्रिपरिषद है और उसके बाद जो छोटा सा ये भाग है इसमें आ जाएगा कैबिनेट। उसके बाद बीच में जो है इसमें आ जाएगा कैबिनेट मंत्री। इस प्रकार से है। तो कैबिनेट मंत्री ये कोर वाले जो बीच वाला भाग है इसमें कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। इसके बाद आता है ये मंत्रिपरिषद में कौन है? जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं। और ये इसमें संशोधन हुआ 91वें संविधान संशोधन 2003 में कि लोकसभा में जो मंत्री बनेंगे वो 15% बनेंगे। लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उसका 15% मैक्सिमम मंत्री बन सकते हैं बस। कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री होते हैं इनके पास मंत्रालय होती हैं, बड़ी मिनिस्ट्री होती हैं। ठीक है, और स्वतंत्र जो प्रभार वाले होते हैं उनके पास होती हैं छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं। ये दिया, जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, इसका 15% 80 से 81 ये ही इतने ही मंत्री बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे संघ सरकार में क्या क्या होता है? जैसे आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है। पहला पॉइंट है संघ कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ये तीनों का आर्टिकल आ जाएगा आर्टिकल 52 से 78। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ सेकंड जो है संसद होती है लोकसभा और राज्यसभा। ये आर्टिकल आ जाएंगे 79 से 122। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्तियाँ हो जाएंगी आर्टिकल 123 में। और सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा आर्टिकल 124 से 147 में। इसके बाद CAG ये सब संघ सरकार का पार्ट ही है, संघ सरकार में है। जैसे CAG है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल 148 से 151 में आ जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। ये शपथ जो होता है, शपथ कौन दिलाता है? CJI होता है, जो CJI होता है अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो इनकी जगह सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। 47 में इसमें लिखा है बोबडे थे, लेकिन 52 में है BR गवई। ठीक है, राष्ट्रपति रिजाइन देंगे उपराष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष पहले ही इनका पद खाली हो जाता है, कारण वजह से मृत्यु हो गई, पद में रहते हुए इस्तीफा दे दिया या महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो इनका कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनेगा उसका टेन्योर 6 मंथ होगा, 6 महीना होगा। उसके अंदर ही इनका चुनाव करा लिया जाएगा। और इनके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन सकता है? ये उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो CJI, अगर CJI नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा। इसके बाद देखें कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बन चुका है। जैसे VV गिरी 1969 में बनाए गए, जाकिर हुसैन, उसके बाद इन्होंने 2 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। फिर M हिदायतुल्लाह 1969 में बनाए, फिर BD जत्ती बने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का नाममात्र का अध्यक्ष होता है, औपचारिक, ठीक है। मिनिमम एज कंप्लीट 35 वर्ष होती है। कंप्लीट जब 35 वर्ष हो जाएगी तब ये एलिजिबल हो जाएंगे राष्ट्रपति या अन्य, जैसे 35 वर्ष किन की होती है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल, इनकी ही तीनों की 35 वर्ष होती है कंप्लीट। मैक्सिमम एज नो लिमिट, कितना भी हो बन सकते हैं और री इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो मतलब लाभ के पद में नहीं आते हैं कौन कौन से पद, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सभी मंत्री केंद्र का हो या राज्य का और राज्यपाल, ये सभी लाभ के पद नहीं है। जैसे MP ऑफ लोकसभा एलिजिबल हो मतलब लोकसभा के MP बनने लायक हो। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के फर्स्ट में कहा गया है संघ राज्य जो संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। और 53 का 2 सेकंड है, उसमें कह रहा है कि रक्षा की समस्त शक्तियाँ, जो रक्षा की समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 यहाँ पे हो जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनडायरेक्टली होता है, जनता द्वारा नहीं होता, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आर्टिकल 55 ये हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग या तरीका क्या होता है। आर्टिकल 56 में हो जाएगा कार्यकाल या इस्तीफा। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन यस मतलब हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 बने, 1952 से 57 में, 1957 से 1962 तक बने। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 58 में अर्हता कहते हैं क्वालिफिकेशन को, ठीक है। आर्टिकल 59 में कहते हैं कि MP ऑफ लोकसभा या राज्यसभा और MLA और MLC नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति भवन मिलता है, इनको मिलता है और भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। 5 लाख रुपये पर मंथ इनको मिलता है। आगे है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में है ऑथ मतलब हो जाएगी इनकी शपथ, ठीक है। आर्टिकल 61 में हो जाएगी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आर्टिकल 62 में हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष से पहले करा लिया जाना चाहिए। जैसे 25 जुलाई लिखा है, अधिकतर 25 जुलाई के पहले हो ही जाता है, मतलब 25 जुलाई को हो जाता है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है 2 वीक मतलब 2 सप्ताह का समय दिया जाता है और राष्ट्रपति की सीट अगर खाली होगी तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। आर्टिकल 71 ये 62 के तहत था। आर्टिकल 62 के तहत आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो विवाद होगा, विवादित मामला होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लेगी इसमें। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां हैं और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां हैं। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अब ये है जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट होता है, आर्टिकल 54 के तहत है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा ये देखो, लोकसभा के केवल निर्वाचित MP, ठीक है, राज्यसभा के केवल निर्वाचित MP, सभी राज्यों के केवल निर्वाचित MLA, दिल्ली और पुडुचेरी के केवल निर्वाचित MLA। दिल्ली और पुडुचेरी जुड़े थे 17वां संविधान संशोधन 1992 में, इनको जोड़ा गया था। अब यहाँ देखें कौन कौन शामिल नहीं होता है, जैसे MLC शामिल नहीं होता है और जो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भी शामिल नहीं होते हैं, जो MP हो या MLA हो वो शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद CM, किसी राज्य का CM शामिल होता है। अगर CM MLA है या विधायक है तो वो शामिल होगा और MLC है, ठीक है, MLC है तो वो शामिल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ आते हैं, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग या तरीका। आर्टिकल 55 में है, सोर्स है आयरलैंड, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा है एकल संक्रमणी प्रणाली, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 55, जैसे 55 का 1 है ये प्रतिनिधित्व एक रूपता है। आर्टिकल 55 का 2 है एक रूपता मतलब संघ और राज्य समतुल्यता, ठीक है। 55 का 3 है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी प्रणाली और गुप्तदान, इन प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति को हटाना, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा जो महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया ये आर्टिकल 61 में है, स्रोत हो जाएगा USA। आधार किस आधार पे आपको महाभियोग लगाया जाएगा, ये हो जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आपने वायलेशन किया है। महाभियोग को हम अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद आते हैं महाभियोग। महाभियोग को मतलब किस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब बिल को कैन बी इंट्रोड्यूस एनी हाउस, मतलब किसी भी सदन में आप रख सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। सबसे पहले अगर लोकसभा में रखा गया है, बिल पेश किया गया है तो उसको पेश करने में सबसे पहले 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर का साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर के द्वारा पास होना चाहिए। फिर अगर लोकसभा में आया है तो वहाँ का जो हेड होगा, ठीक है, लोकसभा का हेड होगा, वो विदिन 14 दिन में सूचित करेगा राष्ट्रपति को कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उसके बाद आएगा राज्यसभा में। राज्यसभा को कहा जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउस टू हाउस, मतलब जांच समिति, उसको राज्यसभा को माना जाएगा। यहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर पास होगा। जैसे US का राष्ट्रपति है, US के राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया चलेगी तो प्रतिनिधि सभा जो होगी उसको जांच समिति माना जाएगा, वहाँ पे साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। जो सीनेट होता है वहाँ पे 2/3 बहुमत से पास होगा। ये आज की पॉलिटी थी।
तो अब दिखाते हैं आपको रासुका जो मैंने आज कंप्लीट किया है NSA, ठीक है। मूल विधि के लिए मेरे पास ये भी बुक है और मैंने PDF भी निकलवा ली है। तो इससे आज मैंने ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 पढ़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको हम रासुका कहते हैं, 1980 वाला है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, जैसे अधिनियम से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है। जैसे पारित कब हुआ था, 23 सितंबर 1980 में पारित किया गया था और ये लागू हो गया था 27 दिसंबर 1980 को। इसमें कोई भी अध्याय नहीं है और इसमें कुल 18 धाराएं मानी गई हैं। सबसे पहली धारा है संक्षिप्त नाम और विस्तार। विस्तार तो इसका संपूर्ण भारत होगा और संक्षिप्त नाम हो जाएगा ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है। धारा जो दूसरा है उसको हो जाए, इसमें सारी परिभाषाएं दी गई हैं। अब 2 का A है, समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। समुचित सरकार से आशय है जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से है, और नोट करके लिखा गया है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र जैसे UT के संबंध में राज्य सरकार का तात्पर्य उसके प्रशासक से होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे धारा 2 का D, इसमें है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द मतलब क्या है, व्यक्ति शब्द भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी भी शामिल होगा व्यक्ति के। इसके बाद आते हैं धारा 3, कुछ व्यक्तियों को डिटेन करने के आदेश देने की शक्ति है धारा 3 में। और 3 का A जो है, किसी व्यक्ति से भारत की सुरक्षा से खतरा है, तो ये 3 के A में है। उसके बाद 3 के B में है, किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में रोकने और जल्दी से बाहर निकालने के लिए नज़रबंद किया जा सकता है, ये 3 के B में दिया गया है। 3 का जो दूसरा है, इसमें दिया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान कर लेती है कि उसे राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्तियों और सेवाओं के बनाए रखने और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रकार के कार्य से रोकने के लिए उस पर नज़रबंद या उस पर रासुका लगाया जाएगा। नोट है, जैसे राज्य सरकार के आदेश पर ही पहली बार में किसी व्यक्ति को पहली बार में अधिकतम 3 महीने के लिए ही डिटेन किया जा सकता है, और इसके अलावा आवश्यकता पड़ती है अगर और डिटेन करने का, तो उससे अधिक 3 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे धारा 3 का 3, ये क्या कहता है कि इस धारा के अंतर्गत जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त या किसी व्यक्ति को नज़रबंद या डिटेन करने के आदेश देते हैं। कौन देगा, जिलाधिकारी देगा, पुलिस आयुक्त देगा। तो डिटेन किए जाने की रिपोर्ट, सुझाव तुरंत राज्य सरकार को भेजी जाएगी। ये था आज का रासुका। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू।